डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिया का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और उसके आधार पर क्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है। क्रिया का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 आधारों पर किया जाता है, यथा क्रम के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। यानी क्रिया को 3 आधारों पर बांटा जाता है। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, यानी क्रम के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है, इसको जानते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के प्रमुखतः 2 भेद माने जाते हैं, यथा यानी क्रम, जो भी कार्य हुआ है उसके आधार पर क्रिया को 2 भागों में उसके 2 भेद माने जाते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया, क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक के 2 भेद है, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। और सकर्मक क्रिया, इसके 2 भाग है, अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के भी फिर 2 भाग है, एक कर्मक, द्विकर्मक। आइए अब जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अकर्मक क्रिया क्रम के आधार पर, तो उसके अंतर्गत पहला अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक, इसके अंतर्गत इस शब्द के टुकड़े किया जाए तो इसके अंदर निकल के आएगा अ प्लस कर्मक, यानी अमन नहीं अकर्मक। कर्मक यानी क्रम कार्य जिसके अंदर क्रम उपस्थित न हो, यानी जिस क्रिया के अंतर्गत क्रम उपस्थित न हो उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के साथ किसी क्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी इस क्रिया के इस्तेमाल के साथ क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात क्रम का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का प्रण भाव स्पष्ट हो जाता है, तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी वाक्य में क्रम की उपस्थिति नहीं होती और वह वाक्य अकर्मक क्रिया से बना हुआ वाक्य कहलाता है, उसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया के भी पुनः 2 भेद कर दिए जाते हैं, यथा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण यानी अमन नहीं, पूर्ण यानी पूरी, जो पूरी पूर्ण क्रिया यानी पूरी क्रिया नहीं है। और पूर्ण अकर्मक क्रिया, और पूर्ण यानी होता है पूरा अकर्मक क्रिया, पूरी अकर्मक क्रिया। आइए अब इसके प्रकारों को जानते हैं। पहला प्रकार है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ किसी क्रम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है परंतु किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। होना, लगना, निकलना, ये तीनों क्रियाएं सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं मानी जाती, यानी कि होना, लगना, निकलना, ये तीनों शब्द सदैव यानी हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती। मैं एक किसान हूँ, इसके अंतर्गत किसान होना यह एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। बच्चे शैतान हैं, इसके अंतर्गत शैतान होना यह पूर्ण अकर्मक क्रिया है। होना क्रिया हो धातु, गाय भूखी थी, गाय का भूखा होना, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वह बेईमान लगा या निकला, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अगले वाक्य, वह बहुत होशियार हैं, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तुम मेरे मित्र हो, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। बालक बड़ा चंचल था, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वे हमारे पड़ोसी थे, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वह ईमानदार लगता है, इसके अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन सभी वाक्यों में यह देखने को मिलता है होना, लगना, निकलना, ये तीनों शब्द इनके अंदर शामिल हो रहे हैं और इसके अंतर्गत हमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। अकर्मक क्रिया का दूसरा प्रकार है पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण यानी पूरा अकर्मक, जिसमें पूरा अकर्मक यानी क्रम साथ में न हो, जिस क्रिया के साथ न तो किसी क्रम की आवश्यकता पड़ती है एवं न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि वह क्रिया जिसके साथ न तो क्रम होता है और न ही कोई पूरक शब्द उसके साथ लगा होता है, वह क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त किसी क्रियावाचक शब्द से पहले क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर यदि उसका कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया के साथ यदि हम
क्या या किसको से प्रश्न करें और उसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं आता तो वहाँ पर पूर्ण आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है बच्चा रो रहा है, इसके अंतर्गत हम क्रिया से क्या से प्रश्न कर रहे हैं, क्या रो रहा है, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, कोई काल्पनिक उत्तर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर पूर्ण आकर्मक क्रिया होगी। अगर हम कौन से प्रश्न, अगर आप क्या की जगह कौन से प्रश्न करोगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा बच्चा रो रहा है। उसी प्रकार क्या रेंगता है, अगला वाक्य सांप रेंगता है, यहाँ पर हम क्रिया से प्रश्न करें क्या रेंगता है, तो यहाँ कुछ भी उत्तर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई उत्तर निकल कर नहीं आएगा। क्या रेंगता है, कोई उत्तर निकल कर नहीं आएगा। यदि हम इसकी जगह कौन रेंगता है इससे प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा सांप, तो यह हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगला वाक्य है कुत्ते भौंक रहे थे, यहाँ क्रिया से प्रश्न किया जाएगा क्या भौंक रहे थे, तो यहाँ कोई आंसर नहीं आएगा, कोई काल्पनिक उत्तर नहीं आएगा और यहाँ पर यह वाक्य होगा पूर्ण आकर्मक क्रिया का। अगला है चिड़िया आसमान में उड़ती है, यहाँ भी हम क्या से प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ तो यहाँ पर कोई उत्तर निकलकर नहीं आएगा और यह पूर्ण आकर्मक क्रिया होगी। क्रिया का दूसरा प्रकार क्रम के आधार पर सकर्मक, स यानी बताएं स प्लस कर्मक, इसका शब्द विच्छेद है और स यानी होता है साथ, कर्मक यानी जिसके साथ क्रम हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के साथ सदैव क्रम की आवश्यकता बनी रहती है अर्थात क्रम का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती, यानी वाक्य में वह क्रिया जो अपने साथ क्रम लेकर आती हैं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे वाक्य है वह रात भर नहीं सोया, तो इसके अंतर्गत सोया क्रियाएं और रात भर क्रम है कि वह रात भर नहीं सोया। सकर्मक क्रिया के पुनः दो उपभेद कर दिए जाते हैं, यानी सकर्मक क्रिया को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला प्रकार है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण यानी अधूरी सकर्मक क्रिया और पूर्ण यानी पूरी सकर्मक क्रिया। आइए अब जानते हैं पहला प्रकार क अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ क्रम के अलावा भी किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया के साथ क्रम तो आएगा ही, उसके साथ पूरक शब्द यानी साथ में शामिल हो तो वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती। जैसे मानना, समझना, चुनना, चयन करना, बनाना क्रियाएं सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। यानी इन वाक्यों में आपको मानना, समझना, चुनना, बनाना ऐसे शब्द देखने के लिए मिलेंगे और यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। वह मुझे बाय मानती या समझती है, इसके अंतर्गत ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं और इसके अंतर्गत अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अगला वाक्य है हमने उसे अध्यक्ष चुना या बनाया, इसके अंतर्गत चुनना या बनाना ये दोनों पूरक शब्द प्रयोग हुए और यहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। अगला है हम उसे बेईमान समझते मानते हैं, यह दोनों शब्द पूरक शब्द हैं और इसके अंतर्गत अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो। हमने मोदी को प्रधानमंत्री चुना या बनाया, इसके अंतर्गत चुनना या बनाना यह दोनों शब्द पूरक शब्द प्रयोग किए गए और इसके अंतर्गत अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो। नोट, चुनना बनाना क्रियाओं को प्रयोग चयन करना अर्थ में होने पर ही पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती हैं। यदि इनका प्रयोग क्रमशः तोड़ना एवं निर्माण करना अर्थ में हो रहा हो तो वहाँ यह पूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। या इनका प्रयोग किस अर्थ में किया, चुनना बनाना क्रियाओं का चयन करना अर्थ में होने पर ही पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी इनका जैसा है वैसा का वैसा ही तो वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि इनका प्रयोग तोड़ना एवं अर्थ में हो रहा हो वहाँ तो वहाँ पर पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। लता लताओं से फूल चुनती हैं, यहाँ पर इनका चुनती हैं का अर्थ है तोड़ती
हैं और यहाँ पर यह क्रिया प्रयोग हुई है तो यहाँ पर यह पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे हमने एक मकान बनाया और यहाँ निर्माण करने के अर्थ में बनाया शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण सकर्मक जिस क्रिया के साथ केवल क्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्रम के अलावा अन्य किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वह क्रिया जिसमें क्रम क्रिया के साथ केवल क्रम आता है और कोई पूरक शब्द इस्तेमाल नहीं, तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती। पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त किसी क्रियावाचक शब्द से पहले क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर यदि उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि वाक्य में क्रिया से क्या शब्द से प्रश्न करने पर उसका कोई उत्तर निकलकर सामने आता है तो वहाँ पर पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पर क्रिया के साथ क्या से प्रश्न किए जाने उत्तर निकल कर आए क्या पढ़ रहा है, तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, अखबार पत्र कुछ भी पढ़ सकता। वहीं दूसरा वह ही सदा दूता है, यानी वही सदा दूता है, इसके अंदर सदा दूता है, तो क्या दूता है, दूध गाय भैंस इनका दूध निकालता है। किसान काट रहे थे, तो यहाँ काट रहे थे क्रिया से प्रश्न करने पर क्या काट रहे थे, तो क्या का उत्तर आएगा फसल, गेहूं, चावल, धान, कुछ भी उत्तर निकल कर आ सकता है, तो यहाँ पर पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। उसी ने बोला था, क्या बोला था, तो यहाँ पर बोला था, इससे प्रश्न करेंगे क्या लगाकर, तो क्या बोला था, तो क्या बोला था, या तो झूठ बोला होगा या सच बोला होगा। हमने खरीदा, तो खरीदा क्रिया और इसके साथ क्या से प्रश्न करने पर क्या खरीदा, मकान, गाड़ी और कुछ बाइक, ऐसा कुछ भी जवाब आ सकता है और इनके अंदर सभी वाक्यों के अंदर होगी पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया के उपभेद, यानी पूर्ण सकर्मक क्रिया को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पूर्ण सकर्मक क्रिया में क्रिया के पुनः दो उपभेद कर दिए जाते हैं, यानी पूर्ण सकर्मक क्रिया को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया जिसके अंतर्गत एक क्रम आया हो, द्विकर्मक यानी जिसके अंतर्गत दो क्रम आए हो, वह क्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।